नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर एनकाउंटर के मुद्दे पर गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी और भाजपा इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। अब सुल्तानपुर लूट के दूसरे आरोपी के एनकाउंटर पर भी सपा ने सवाल उठाए हैं। दरअसल सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में यूपी एसटीएफ द्वारा मंगेश यादव के बाद अब सोमवार को अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया गया। एनकाउंटर में गोली लगने से घायल अनुज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अनुज की मौत का मामला मंगेश यादव की ही तरह सुर्खियों में आने लगा है और इस एनकाउंटर को लेकर यूपी की राजनीति फिर एक बार गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए एनकाउंटर किया है। सपा नेताओं का कहना है कि योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही प्रदेश में बड़ी डकैतियां हुई हैं। अगर अपराधी सब भाग गए हैं तो अपराध कर कौन रहा है? तो वहीं कांग्रेस नेता कह रहे हैं यूपी के इतिहास में अब तक सबसे अधिक हिम्मती अपराधी अब हुए हैं। सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। यूपी की सरकार और पुलिस अदालतों वाला काम खुद कर रही है और ऐसा काम करके कंट्रोवर्शियल चीज पैदा करके जो अपराध बढ़ा है उसे ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो वह मायावती भी सरकार को घेर रही है, लेकिन बीजेपी नेता अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने की बात कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले एनकाउंटर का मुद्दा राज्य की सियासत में खलबली मचाए हुए है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यूपी में 18,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 200 जाने गई हैं। उन्होंने इन एनकाउंटर्स को फर्जी बताते हुए कहा कि इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब माफिया हाथ जोड़ रहे हैं, अब जो भी गुनाह करेगा वो भुगतेगा। 2017 से पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि माफिया पर हाथ डाल दे। पहले हम बयान सुन लेते हैं और फिर इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो? तो एनकाउंटर पर सवाल, सियासत में बवाल। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से शमसी आजाद जी और सपा नेता दारा सिंह जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शमसी आजाद जी, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं अब वो गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं, वो कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, लेकिन वो गुंडे बदमाशी उन्होंने छोड़ दी है, अपराध से हाय तौबा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी सपा ये सवाल उठा रही है कि अगर सब गुंडे बदमाश डरे हुए हैं और वो माफी मांग रहे हैं, डरे हुए हैं, तो फिर ये बड़ी बड़ी लूट की घटनाएं कैसे हो रही हैं? वाकई एक वाजिब सवाल तो है शमसी जी। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, देखिए जो अपराधी थे, जो जिनके ऊपर केस थे, जिनके ऊपर मुकदमे थे, जो धाराएं
जिनके ऊपर पहले से लिखी हुई थी, वो सारे अपराधी को भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया, उनका इनकाउंटर हुआ या उन्होंने प्रदेश से पलायन किया। लेकिन अब एक नई जाति निकल आई है, समाजवादी, और समाजवादी पार्टी के ये अपराधी लगातार उभरते चले आ रहे हैं, जिनको जो है पिछली सरकारों ने पोषित किया था, जिनको पिछली सरकारों ने जो है इसलिए दिन पाला था, इसलिए उनको बढ़ाया था कि वो जमीनों पर कब्जा कर सके, वो बूथ कैप्चरिंग कर सके। वो जब चुनाव आए तो उसमें जो है क्या कहते हैं, अराजकता फैलाए, वो जो है मतदाताओं को डराए। तो इसलिए सिर्फ विपक्ष की ताकतों ने इनको जो है बढ़ाने का काम किया था। और यही वजह जब योगी आदित्यनाथ ने इनका सफाया करने की सोचा, तो कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पर हमेशा विपक्ष ने जो इन पर सवाल उठाए। विपक्ष क्या, खास तौर पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने इन चीजों को जो है ज्यादा उछालने का काम किया। अखिलेश यादव ने चाहे 1 लाख का अपराधी रहा हो, चाहे बलात्कार का मुलजिम रहा हो, चाहे वो जो है हत्या का अपराधी रहा हो, सभी को बचाने का काम किया, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगते थे कि ये माफिया प्रवृत्ति की है, ये जो है गुंडों की पार्टी है, ये बिल्कुल अखिलेश यादव ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया और जनता में भी एक मैसेज अच्छी तरीके से चला गया। अभी आपने देखा हो, चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे कन्नौज की बात की जाए, चाहे प्रयागराज की बात की जाए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का तार जो है जुड़ने लगता है। जब भी अपराधियों की जांच की जाती है, जब भी अपराधियों की खोजबीन की जाती है, अपराधियों के रिश्ते निकाले जाते हैं कि कौन सी ऐसी ताकत है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ के कहर इतना उत्तर प्रदेश में बरपा है कि कोई भी संगठित अपराधी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। जो संगीने लेकर चला करते थे, बंदूक किनारे जो खिड़कियों से निकली शमशेर जी, आप कोई हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन सुल्तानपुर में ये जो लूट हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? हुई है ना, इसलिए तो विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही है कि आप दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है जमीन पर। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि जो संगठित अपराध हुआ करते थे, वो सारे अपराध खत्म हो गए। अब ये अलग किस्म के प्रवृत्ति, ये जो है पार्टीवादी प्रेमी, ये जो है जातिवाद अपराध से निकलने लगे हैं। तो इनसे तो कम से कम अब योगी जी को चौकन्ना होना है। और योगी जी ने जब एनकाउंटर किया, आप ठीक है दारा सिंह जी, आपने सुना होगा शमशेर जी को, जो संगठित अपराध होता था, जिसकी आप एक तरह से समर्थन प्राप्त होता था आपकी पार्टी का, वो बंद हो गया है। लेकिन अभी भी जो कुछ दूसरे तरह का अपराध हो रहा है, उसको कह रहे हैं कि उसको उस पर भी लगाम लगा देंगे। साहू जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पिछले 7 वर्ष हो गए हैं योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। वो अगर अपराध की जो इनकी एक भाषण होते हैं, आपने उन्हें सुना होगा कि इन्होंने कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश से चले गए। आप देख लीजिए कि इसी उत्तर प्रदेश में न्यायालय के अंदर गोली चला दी जाती है, बीच सड़क पर गोली चला दी जाती है। अभी बात आएगी सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में आपने देखा होगा कि किस तरह से भेदभाव किया गया। एक तरफ मंगेश यादव का इनकाउंटर किया जाता है, जब पूरा देश उस पर सवाल करता है तो उन्होंने क्या किया, आज एक और इनकाउंटर कर दिया। ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्याएं हैं। आप बता दीजिए कि कभी क्या आप कानून से बढ़कर हैं? क्या आप न्यायालय से बढ़कर हैं? अगर आप न्यायालय से और कानून से बढ़कर है तो आप बताइए। आप ये लुका छुपी मत कीजिए उत्तर प्रदेश। दारा सिंह जी, दूसरा चीज, आपके जो नेता है, उन्हीं की बातों को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि 18,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 200 जाने गई हैं, और कहा है कि सभी फर्जी एनकाउंटर। आप भी कह रहे हैं, आप भी जो अभी कह रहे हैं कि क्यों आखिर पुलिस के पास अधिकार क्यों है। लेकिन देखिए, अगर पुलिस को सिर्फ किसी को मारना ही होता तो 18,000 एनकाउंटर में 18,000 कम से कम मौतें होती ना। 18,000 में सिर्फ जो 200 यहाँ पर जाने गई हैं, क्योंकि अगर अपराधी अगर हथियार चलाएंगे, गोली मारेंगे, तो पुलिस खड़े खड़े गोली थोड़ी झेलेगी, वो भी हथियार चलाएगी ना, वो भी उनका मुकाबला करेगी। साहू जी, इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो सम्मान था वो विदेशों तक था। हर एक पत्रिका में छपता था, तारीफ होती थी वो समाजवादी पार्टी में। अब हम बता रहे हैं कि अभी इन्होंने भू माफियाओं का जिक्र किया। इनके जो मंत्री और विधायक हैं, जरा ये पता कर लेना आजाद जी कि आपके विधायक और मंत्री करतूत क्या करते हैं। प्रधानमंत्री आवास तक कब्जा करवा दे रहे हैं माफियाओं से, और थाने में फोन कर कहते हैं कि ये भू माफिया हमारा साथी है, आप इस पर कार्रवाई ना करके आप उनको डरवाइए, धमकाइए, ताकि वो जमीन छोड़ दे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2017 में एक बदायूं में संगीता यादव नाम की महिला का पेट्रोल पंप और जमीन कब्जा करा देती है आपकी यूपी पुलिस, आपकी पुलिस। और उसको क्या कहते हैं, जब वो न्यायालय जाती है तो उसके बाद इंडियन ऑयल के अधिकारी अस्वीकार करते हैं, मगर जब सबूत पूरे पेश होते हैं तो अब उसके घर पे आप 25,000 का चेक भिजवाते हैं कि ये लीजिए आपकी जमीन का किराया। आप सोच लो कि भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार
पेट्रोल पंप तक कब्जा करवाए दे रही भूमाफियों को, और सिर्फ एक ही जात विशेष को शमशेर जी, क्यों? आप लोग आरोप आप लगा बता रहे दीजिए। थे कि पुरानी सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में संगठित अपराध होता था, वो खत्म हो गया, लेकिन यही आरोप दारा सिंह जी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोग पेट्रोल पंप पर भी कब्जा करवा दे रहे हैं और फिर उससे छुपाने के लिए, परसेप्शन बदलने के लिए इस तरह के फेक एनकाउंटर करवा रहे हैं। नहीं, बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोग इस तरीके से टीवी चैनल पर बैठकर अगर अपराधियों का समर्थन करने लगेंगे तो हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जनमानस जो है अरे आराम से आजाद जी, चैन मैं से सुकून से समर्थन रह नहीं कर पाएगा। रहा हूँ, हम आजाद एक जी, तरफ ये चल मैं रहे हैं। समर्थन थोड़ा नहीं सा कर सुन रहा लीजिए दारा हूँ, जी, मैं सवाल कर रहा सुन हूँ। लीजिए थोड़ा सा। बिला वजह आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, जनता नहीं समझ पाएगी। जनता अपना कीमती वक्त निकाल के डिबेट को देखती है और लाखों लोग जो है स्वदेश चैनल के डिबेट को देखते हैं, तो मेहरबानी करके इसको डिले न करें। तो जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन बना रहे। जिस तरीके से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आज तक जो है कोई दंगे नहीं हुए, यही वो लोग हुआ करते थे जो संगठित होकर दंगे कराया करते थे, बूथकैप्चरी कराया करते थे, गांव के गांव लूट किया करते थे, दलितों को बेघर किया करते थे, माँ और बहनों को घरों से उठा लिया जाता था, छात्रों का अपहरण हो जाया करता था, व्यापारियों का दोहन होता था, व्यापारियों से पैसा वसूला जाता था। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। आज जो है प्रदेश के बाहर से व्यापारी जो है उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं कि उनको यहाँ का माहौल बिल्कुल सुरक्षित दिख रहा है, और व्यापारी तभी पैसा लगाता है जब उसको पता होता है कि यहाँ से मुनाफा कमाया जा सके। अब वो रंगदारी, वो गुंडागर्दी जो हुआ शमशेर जी, करती थी, लेकिन देखिए सपा के नेता उदयवीर सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरह से सुल्तानपुर में लूट हुई, उसके बाद आपने पहले एक एनकाउंटर किया मंगेश यादव का, दूसरा फिर आपने एनकाउंटर किया अनुज प्रताप सिंह का, परसेप्शन बदलने की यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, आप लोग इस तरह के एनकाउंटर करके लोगों का परसेप्शन बदलना चाह रहे हैं, कम से कम इस एनकाउंटर के आड़ में छुपना चाह रहे हैं, अगर वो सीधी बात में ये कहना चाहते थे। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जो एक जाति विशेष का अभी तक समर्थन करते चले आ रहे थे, मंगेश यादव, कहीं पहलवान यादव, कहीं वहां पर जो है मोइन खान, इन लोगों का स्पेशली विरोध जो है समर्थन करते चले आ रहे थे, डीएनए टेस्ट करवा रहे थे। लेकिन अब ये हुआ कि अब जब दूसरा अपराधी 1 लाख का, भाई 1 लाख का वो भी अपराधी था, इनामी था, तो पुलिस ने उसको जो है मारा। इन्होंने तो एसटीएफ का नाम बदलकर स्पेशल वो जो है ठोको फोर्स रख दिया था, ठाकुर फोर्स रख दिया था, फिर उसके बाद ठोको फोर्स रख दिया था। तो ये जो है चाहते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में जब तक देखिए अपराधियों के सामने कोई नजीर नहीं पेश की जाएगी, कोई मिसाल नहीं पेश की जाएगी, तब तक अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। यही बात है कि इन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से इनको संपत्ति कुर्क करने का काम किया, इनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, इनको एनकाउंटर में ढेर करने का काम किया, जेल भेजने का काम किया, तब जाके आज कहीं उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की शक्ल में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो सवाल आपने उठाया दारा सिंह, देखिए आप लोग के नेता परसेप्शन बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक परसेप्शन तो ये भी है कि एक विशेष वर्ग को, एक विशेष धर्म के लोगों के साथ जब एनकाउंटर होता है तो फिर आप लोग आवाज उठा देते हैं। अगर अगर अपराधी अगर उसके सरनेम में यादव लिखा होता तो आप लोग आवाज उठा देते हैं, क्योंकि पहला जो एनकाउंटर था वो मंगेश यादव का था। यही आरोप शमशी जी भी लगा रहे हैं। उस वक्त आप लोग ने बड़ा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दारा सिंह जी, क्योंकि ये वोट बैंक आपको सूट करता है। एक विशेष धर्म के लिए आप लोग आवाज उठाते हैं, यादव समाज का आवाज उठाते हैं आप लोग, लेकिन दूसरा एनकाउंटर जो हुआ अनुज प्रताप सिंह, फिर आप लोग यहाँ पर परसेप्शन की बात कर रहे हैं। पहले आप लोग जाति धर्म की आप लोग राजनीति कर रहे थे, अब परसेप्शन की बात कर रहे हैं। दारा सिंह जी, देखिए साहू जी, ये अपने मुंह से कबूल रहे हैं कि कभी ये होता था, वो होता था। मैं आजाद जी से सही था साधारण से पूछ रहा हूँ कि भैया अगर अपराध खत्म हुआ तो महिलाएं जो ये विधानसभा के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने आग लगा लेती है, जहर लगा लेती है, क्यों? दूसरा सवाल आपने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार, आप बता दीजिए क्या बलात्कार आपने रोक दिया? क्या आपने हत्या रोक दी? क्या आपने लूट रोक दी? क्या आप ड्रग्स माफियाओं को ड्रग्स बेचना बंद करा दिया? नहीं बंद करा दिया। अरे आजाद जी, पहले बोलने से पहले ये समझो कि सरकार किसकी है। पिछले 7 साल से जनता आपको आशीर्वाद दे रही है और आप भस्मासुर की तरह जनता को ही भस्म। लेकिन दारा सिंह जी, शमशी सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक विशेष जाति को अगर कुछ एनकाउंटर होता है, उसमें कोई अपराधी होता है, तब आप लोग को दर्द होता है। वही कह रहे हैं कि पहले जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो आप लोगों ने इसे यादव समाज से जोड़ दिया, आप लोगों ने कहा फर्जी, लेकिन फिर जैसे दूसरा आरोपी अनुज प्रताप सिंह हुआ, फिर आप लोग परसेप्शन की बात करें। ऐसा क्यों? विशेष धर्म, विशेष जाति के लिए क्या सपा पार्टी है क्या? ये बताइए, 38 मुकदमे वाला का एनकाउंटर होना चाहिए कि 1-2 मुकदमे वाले पे होना चाहिए? और अपराध भी तो देखना चाहिए ना कि धाराएं कौन सी लगी हैं, किस धाराओं में किया गया। आप बता दीजिए, 38 मुकदमे वाला जो सबसे बड़ा अपराधी है उसको आप सरेंडर करा दिए,
आपके सरकार ने कहा जाओ भैया रायबरेली में आप बैठ कर वहां पर दूध मक्खन सब दही उड़ाइए। आप बता दीजिए कि आप एक बाबा को क्या कहते हैं जमानत दे सकते हैं, मगर एक समाज सेवा करने वाले को जमानत नहीं देते। आप बता दीजिए जो मीडिया जो दारा सिंह जी, एनकाउंटर में अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी, मुझे बताइए। अगर एनकाउंटर में अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी? साहू जी, नहीं, इनकी सरकार होगी तो उसको एमएलसी बना दिया जाता, प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया जाता। अरे इनकी आजाद जी सरकार अगर सुनिए, होती मैंने तो ऐसे लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा ये लोग दे देते, उसको एमएलसी बना देते, उसको कहीं ना कहीं का जिलाध्यक्ष बना देते, पार्टी में बड़ा पद दे देते। इन्होंने इसी वजह से अपराधियों को अपने यहाँ इकट्ठा किया था। उनके तो बायोडाटा भी यही देखकर पद दिया जाता है कि किसके ऊपर कितने मुकदमे, किसने कितना बलात्कार किया है, किसने कितने हत्याएं की हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, ये यही वजह है कि आज अपराधियों को अगर सजा दी जाए, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। तो आज समाजवादी पार्टी बेचैन है कि हम जिसके सहारे सत्ता हासिल किया करते थे, जब यही नहीं रहेंगे तो सत्ता कहां से हासिल करेंगे। सारी बेचैनी इनकी वोट बैंक की है। न्यायालय को मानते हैं कि नहीं, संविधान को मानते हैं? आजाद जी अभी आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले थे। आप अपना रूल टूटते हो, उसके बाद रोओगे। अभी हमको आपके लिए सीसी वाला दूध मंगाना पड़ेगा, अभी रोने लगोगे। अभी पोल खोलना शुरू कर दूंगा, अभी पार्टी की सरकार में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनकाउंटर भी हुआ है, मौर्या का भी एनकाउंटर हुआ है, ठाकुर का भी एनकाउंटर हुआ है। अल्पसंख्यक समाज का जो अपराधी है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से सजा दिलाने का काम करेगी। देखिए यही मुद्दा है। अपराधी है, किसी भी जात धर्म का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन आप लोग की पीड़ा सीधे विशेष जाति धर्म के साथ क्यों जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनामी है, कोई 2000, 4000, 5000 का नहीं, 1 लाख के इनामी बदमाश है। अगर इनको पुलिस एनकाउंटर में ढेर करती है तो वो भी इस वजह से कि सरेंडर करने के लिए आवाज दी जाती है और पुलिस पर वो फायर झोंक देता है। आत्मरक्षा में पुलिस अगर उसके ऊपर गोली चलाती है, उसका एनकाउंटर होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है शमसी जी, जवाब ले लेते हैं। दारा सिंह जी, आप संविधान की बातें कर रहे थे, आप अपनी बात अधूरी रह गई थी। लेकिन उसी संविधान में यह भी तो अधिकार है ना, अगर कोई अपराधी अगर गोली चला रहा है जिसमें पुलिस को ऐसा लगता है कि उनकी जान पर बना आ सकती है, उनकी जान जा सकती है, तो पुलिस को भी अधिकार है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती है। बस मैं यही बात कबलवाना चाहता था आप लोगों से कि पुलिस गोली चला सकती है। आप बता दीजिए कि इनका नोट प्रेस आपने पढ़ा है? इन लोगों का जो नोट प्रेस 2 जारी हुए एनकाउंटर का, उस दिन वाला भी आज वाला, उसको पढ़िए। और फिर ये लोग एक आरोप लगाते आए हैं समाजवादी पार्टी पे कि राम भक्तों पर गोली समाजवादी पार्टी ने चलवाया था। तो आज आप बता दीजिए कि उस दिन भी दारा सिंह जी गजब करते हैं आप। लोगों ने आप राम भक्त, चलो ठीक है आपकी बात मान, राम भक्तों की तुलना आप अपराधियों से कर रहे हैं, अपराधियों से कर रहे हैं। सुनिए, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? आप उसी दिन भी अपराधी थे, उसी दिन भी अपराधी थे, उस दिन भी कानून को बचाना था, उस दिन को मर्यादा संविधान को बचाना था। साहू जी मैं यही बात को कबलाना चाहता था। और ठीक है चलिए, लेकिन मुझे ये बताइए, आज इस पर तो चर्चा नहीं हो रही है कि उस समय राम भक्तों पर गोली चली तो किसने चलाई, क्यों चलाई, ये इस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। आज तो चर्चा ये हो रही है कि जो गुंडे बदमाश है जिनका एनकाउंटर हो रहा है, तो ठीक है फिर आप भी इसको मानिए ना। अगर उस वक्त सही था तो अभी भी सही है, फिर उसको फेक क्यों कह रहे हैं आप लोग? अगर उस वक्त जो हुआ वो भी सही था, अभी भी जो हो रहा फिर ये भी सही है। दारा सिंह सुनने में आपको गलतफहमी होगी, सुनने में गलतफहमी होगी। मैं कह रहा हूं कि हत्या है, हत्या पर हत्या, मतलब पहले हत्या फिर हत्या, मतलब एक जाति को इधर से लड़ाना है, एक जाति को उधर लड़ाना है। योगी जी को किसी से नहीं मतलब। अपराध बढ़ता है तो बढ़ने दो, सिर्फ हमारी कुर्सी सलामत रहे। और आजाद जी एक बात बता दीजिए कि बार बार सुप्रीम कोर्ट आपको ही लताड़ती है। उत्तर प्रदेश में और भी सरकारें थी, उनको क्यों नहीं आज तक लताड़ा गया? क्योंकि आप लोग गलत करते हैं। आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। आप सिर्फ एक ये मोह माया में पड़े हैं कि हमारी कुर्सी किसी तरह से बची रहे। मगर आपको बता दें कि 2027 में यही जनता आप लोगों को नौकरी से हटा देगी, क्योंकि आप लोग ठीक है। देखिए चुनाव में क्या होगा कुछ देखना, ये लिए बात होगी। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी शमसी जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, मायावती भी आरोप लगा रही है कि आप लोग यहां पर जिस तरह से अभी यहां पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में इतने अपराध नहीं बढ़े, ये कांग्रेस का कहना है। मायावती भी कह रही कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, और इस तरह के जो अपराधी है वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। तमाम तरह के सवाल तो उठ रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टी आपको घेर रही है, कहीं चुनावी ये मुद्दा ना बन जाए कानून व्यवस्था का। नहीं देखिए, विपक्ष को घेरेगी ना। विपक्ष को ये पता है कि हम और किसी बूते जो है सरकार में आ नहीं सकते। हमने जनता के हितों का कोई काम किया नहीं, जनता हमको जो है हमारे मुद्दों पर हमारा साथ नहीं दे रही है।
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लगातार मेंटेन होता जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल हो गए। आज दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनने से लोग डर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले से आरोप है कि भाई गुंडों वाली पार्टी है, माफियाओं वाली पार्टी है। 1 लाख के अपराधी की अगर ये लोग जो है तो बचाने का काम करते, 1 लाख के अपराधी को अगर ये कहते हैं कि भाई इनके साथ गलत हुआ, तो हमें नहीं लगता कि इनकी सरकार, और वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है जेलों के पीछे अपराधियों को भेज रहे हैं, उनका एनकाउंटर कर रहे हैं। आप उस वक्त का मंदिर सोच सकते हैं, आप मीडिया में रहे 2012 से लेकर 2017 तक का क्या युग रहा होगा, किस तरीके का त्राही त्राही मची हुई थी। कोई वजह तो रही होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने गंगा जल लेकर कसम खाया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने देंगे, और लगातार उत्तर प्रदेश में जनता यही काम कर रही है। क्या वो कुछ भी हो जाए, लेकिन शमसी जी, लोकसभा चुनाव में तो जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर वाली है आपके लिए। संक्षेप में, सिर्फ 10 सेकंड में। चलिए, लगता है कि हमारी आवाज अब तक नहीं पहुंची। ठीक है, हमारा समय भी समाप्त हो गया, तो इस चर्चा को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शमसी जी और दारासिंह जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए हैं जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी संभाली, उसको लेकर यहां पर लगातार विपक्षी पार्टी सरकार को घेरती आई है कि फर्जी एनकाउंटर है, सोच समझकर एक विशेष वर्ग के साथ, विशेष जाति के साथ यहां पर हमला किया जा रहा है, उनके साथ एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन अपराधी है, अपराधी की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पुलिस के पास भी अधिकार है कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस भी अपनी सुरक्षा में गोली जरूर चलाएगी। लेकिन सवाल भी है और जवाब भी है, तो अगर जवाब भी है तो सवाल भी है। लेकिन यहां पर विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। सरकार किस तरह से इससे बाहर निकलेगी, क्योंकि लोकसभा की स्थिति अभी बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। क्या यह मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेगा, यह भी देखने वाली बात होगी, और कैसे इससे बीजेपी बाहर निकल पाएगी यह भी देखना होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।